चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, -6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। दोस्तों, यह क्वेश्चन हिंदी में भी मैं समझाऊंगा ताकि बिहार बोर्ड में पढ़ रहे छात्रों को भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके, हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इसका मतलब ये है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते किसको हैं? तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है? ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में इक्वल हो। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल हमारा इस तरह से है, ये देखिए, एक ट्रायंगल हमारा इस तरह से है कि ये बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु हमारा C है। ठीक, A का कोऑर्डिनेट यहाँ लेट करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम A मानते हैं, इस कोऑर्डिनेट को B और इस तीसरे वाले को C मान लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फार्मूला का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वाले वीडियो पे जा कर के आप पहले इंट्रोडक्शन को समझ लें, फिर ही आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, ए कोऑर्डिनेट हमारा है 5, -2, बी कोऑर्डिनेट हमारा 6, 4 है, सी कोऑर्डिनेट हमारा 7, -2 है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला से परिचित हुए थे, उस डिस्टेंस फार्मूला को हम यहाँ देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो बिंदु का होता था, वो क्या होगा? इक्वल टू √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए, हमने अभी बताया कि ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल होंगे वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि AB साइड या BC साइड ये दो साइड इक्वल होगा तो भी आइसोसेल्स है, यदि AB और AC साइड इक्वल हुआ तो भी ये आइसोसेल्स है। ट्रायंगल का कोई दो साइड्स यदि आपस में इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल हमारा आइसोसेल्स कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले AB डिस्टेंस को फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, फिर BC को फाइंड करेंगे और फिर हम AC को फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कौन दो साइड जो है वह इक्वल होता है। यदि इक्वल होगा तो ये वर्टिसेस हमारे आइसोसेल्स के हैं और नहीं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है। तो हम यहाँ लेते हैं AB। तो AB इक्वल टू √अंडर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फार्मूला आपका यही बार बार लगने वाला है। तो बोलता है x2, ध्यान रखिएगा, इसे हम x1 और इसे हम y1 मानते हैं। तो B का कोऑर्डिनेट हमारा ये x2 और ये y2 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो पहले इसकी बात हो रही है, इसका काम करते हैं। तो x2 हमारा है 6 माइनस x1 हमारा क्या है 5 रख दीजिए और इसका होल स्क्वायर जो कि डिस्टेंस फार्मूला में दिया हुआ, प्लस y2 हमारा कितना है 4, तो 4 रखिए, माइनस y1 के जगह पे -2, तो y1 के जगह पे -2 है और इस फार्मूला में पहले से माइनस है
तो फिर से माइनस लिखने के लिए हम लगाते हैं क्या, ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट के लिए एक बार फिर से क्लोज और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 का होल स्क्वायर होगा 6 माइनस 5, आगे 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा हमारा, बोलिए प्लस, और ये होगा 2 ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 36, या फिर आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर और फिर अगले टर्म में 36 लिखोगे, लेकिन हम यहीं ऐड करके 4 2 6 और 6 6 जा क्या मिलेगा, 36। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 37, यानी ए बी की डिस्टेंस जो है वह रूट अंडर 37 आया। इसी तरह से अब हम बी सी को निकालेंगे। बी सी दूरी को निकालने के लिए फिर से डिस्टेंस फार्मूला, बी और सी के कोऑर्डिनेट से दूरी निकालते हैं, और दूरी किसका निकलेगा, पूरा लाइन सेगमेंट का। तो बी सी का निकालें तो फिर से अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहला कोऑर्डिनेट बी और दूसरा कोऑर्डिनेट सी होगा, यानी कि इस बार के लिए ये 6 को x1 मान लेते हैं और इस 4 को y1 मान लेते हैं। तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए सी का कोऑर्डिनेट यह बनेगा हमारा, बोलिए x2, और ये है हमारा y2। क्लियर है दोस्तों, तो चलो भाई इसको भी हम लोग पुट करके देखते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारी है 7, ठीक है, देखिए 7, x2 7, आगे माइनस x1 लिखेंगे तो x1 की वैल्यू है 6, तो ये हमने 6 दिया। उसके बाद यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए y2 के जगह पे -2, तो यहाँ -2 फार्मूला का माइनस माइनस, और y1 के जगह पे बैठा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, रूट अंडर 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर होगा, घटाने पर आगे बढ़िए माइनस, ये दोनों हमारे माइनस साइन के हैं, तो ऐसे के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन दे करके और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 4 2 6 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, 1 का होल स्क्वायर 1, फिर देखिए ये -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, यानी कि ये मिलेगा हमारा 36, वो भी प्लस में। आगे रूट अंडर इन दोनों को ऐड करने पे मिलता है कि हमारा 37, यानी BC की भी दूरी क्या आ गई, 37। एक बार हम AC को भी जांच कर लेते हैं, अगर AC इक्वल हुआ तब तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, लेकिन आइसोसेल्स को शर्त को पूरा करने के लिए इन दो साइड अगर इक्वल हैं तो इन्हें ही इक्वल रहना पड़ेगा। चलिए AC को देखते हैं, तो AC की दूरी निकालने के लिए फिर से डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ होगा। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बात कर रहे हैं A कोऑर्डिनेट C की, तो A कोऑर्डिनेट यानी A बिंदु पहले से ही दिया हुआ है x1 y1, इसे मानने की ज़रूरत नहीं है, और C हमारा जो कि दूसरा कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ भी है x2 और y2, तो इसे भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिंपली इसको पुट करते चलिए। तो x2 के जगह पे 7 माइनस x1 हमारे लिए है क्या 5, तो 5 रख दिए, इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो y2 हमारा है ये y2 -2, रखिए -2, फिर फार्मूला का माइनस, y1 के जगह पे क्या रखेंगे, y1 भी यहाँ हमारा -2 है, तो इसके लिए ब्रैकेट लगा के -2 और इस ब्रैकेट को क्लोज, और ये पहले वाले ब्रैकेट के लिए एक बार फिर से ब्रैकेट को लगा के होल स्क्वायर, ये फार्मूला का है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए AC इक्वल टू रूट, इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 माइनस माइनस प्लस फिर हो गया 2 पूरे पे होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस ये अंदर कैंसिलेशन होके बना क्या 0, और 0 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 0, यहाँ होगा रूट अंडर 4, यानी कि लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 2 इंटू 2 और एक 2 बाहर हो गया। दोस्तों हम देखते हैं कि AB इक्वल टू BC मिला है, यानी कि यह AB
और यह BC, ये दो साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तीसरा साइड हमारा इक्वल नहीं है, आइसोसेल्स के कंडीशन को पूरा करता है।